बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो आपके साथ ख़ुसूसी तौर पे बात करने का होता है, आपकी कॉल्स रिसीव करने का होता है। और इब्तदा ही से हमारे जो टेलीफोन नंबर हैं वो स्क्रीन के नीचे लिखे होते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और इंशाअल्लाह ताला आपसे ज़रूर बात होगी। और अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो पूरी ईमानदारी के साथ तमाम अखलाकी और शरई उसूलों की पाबंदी करते हुए आपको जो भी मशवरा हो सकेगा, अगर कहीं कहीं तो मशवरा ऐसा होता है जो कि दबे अल्फाजों में देना पड़ता है, खैर वो भी मामला जो है वो मेरे ख्याल में दुरुस्त है। हर किसी का पर्दा जो है वो अयान नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से हैं? आप तनख्वाहदार आदमी हैं प्रोफेसर? जी बिल्कुल ऐसा। मैं भी तनख्वाहदार आदमी हूँ। और इस महीने में बेगम साहिबा ने मेरी, यकीन कीजिए, जो सामान वो लोडर में लेकर आती थी ना महीने का, अकबरी से या इधर उधर से, इस दफ़ा उसने सिर्फ कार की डिक्की में लेकर आई है वो। यानी कि मिनिमम पॉसिबल्स में भी बिल्कुल मुख्तसर चीज़ें जो है ना वो लेकर आई है। तो फिर हदीयतन हदीस आपको पेश कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। वो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो भूख है, जो गुर्बत है, ये कुफ्र की हालत में ले जाती है। और उससे मशवरा तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए जो कि भूखा हो। लेकिन एक तरफ जो है वो कौम भूख से मरे, और दूसरी तरफ आपने गौर किया होगा, शायद सोशल मीडिया पे आपने देखा भी हो कि ऐन, मैं अब ये अगला लफ्ज़ जो है ना, ऐन के बाद का लफ्ज़ ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, इस्तेमाल नहीं कर रहा। किसी की तरह हम भी मज़ारों को अब दूध से धोने लग गए हैं, और दूध भी वो जो कि खालिस हो उस शहर का सबसे ज़्यादा। तो आपको लगता है कि दूध से धो देना शहर, जबकि आधा शहर जो है उसके बच्चे जो है वो बिलक रहे हों, मुनासिब ही है, मजहबी तौर पे ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा, ये बाहर जिस सड़क से मर्ज़ी आप गुज़रें, आपको लंबी कतारें नज़र आएंगी आटा लेने वालों की। बेशक है, और आटा पैदा करते हैं। जी जी, और हालांकि हम करने वाले हैं। ग़ज़ाइयत की तरफ देख लें, बच्चे देख लें हमारे प्यासे भूखे, खाने के लिए कुछ नहीं है। एवरेज हाइट हमारी कम हो गई है, बिल्कुल है ही नहीं, वो चीज़ें बुनियादी तौर पर मिलेंगी नहीं, मैसर नहीं। अगर है भी तो वो भी पता नहीं 2 नंबर नहीं कह सकते, 10 नंबर कह सकते हैं। ये अब तो दूध के लिए भैंस भी ज़रूरी नहीं रही ना, केमिकल ज़रूरी नहीं है। अब जो आप देखें ना, किसी बीमारी में अगर कोई चीज़ भी लेना चाहते हैं, ना जाने उसमें कितने इंजेक्शन लगाए होते हैं। आप मीट लेने चले जाएं, गोश्त लेने चले जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आपको या मुझे वो गोश्त जो मेरा वो ठीक है? पता नहीं कैसे कैसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। लाइक आज की देख लें आप, ये मुर्गी क्या है, ये आम थी और अब 700 रुपये पर केजी कौन ले, और वो भी एक हफ़्ते में तैयार हो रही है। जब वो भी एक हफ़्ते में तैयार हो रही है तो बंदा भी किबला एक हफ़्ते में तैयार हो रहा है। जिस तरह की वो बीमारियां हम खा रहे हैं, वही बीमारियां हमारे जिस्मों में, हमारे हिस्सों में पड़ रही हैं। सर, ये 700 रुपये जब आपने मुर्गी बताई है ना, तो आपने 80 रुपये इसको सस्ता कर दिया, क्योंकि मैंने परसों ख़रीदी है, 780 रुपये है वो। आपने 80 रुपये खा लिए बीच में से। चले ठीक है, बहरहाल हो सकता है कि ये बजट ने भी क्या शफकत करनी है, और माशाअल्लाह ताला इसने हमारे साथ क्या करना है। सर, ये मज़ारों को दूध से धोने चाहिए। मैं उसी तरफ आने लगा था कि बच्चों को बेचारों को एक लुकमा खाने के लिए नहीं मिला, भूखे मर रहे हैं, दूर से पानी लेके आ रहे हैं। भाई ये छोटे छोटे कई ऐसे इस वक्त हमारे घर मौजूद हैं, ख़वातीन बैक इलाके ऐसे हैं, किलो के लिए अगर चाय घर में बनानी है, किलो किबला 50 रुपये का दूध लेके आ रहे हैं, बस 100 रुपये का दूध लेके आ रहे हैं। वो अपने एक पर केजी भी अगर डेली का वो दूध लेके आएँ तो एक महीना कैसे चलेगा? मुझे इस बात की हैरानगी आ रही है, वहाँ फीडर बच्चों को बेचारों को मिल नहीं रहा जिनकी बुनियादी ज़रूरत है। और आप मज़ारों को जो है, मैं तो अदब से ही बात करना चाहूँगा, लेकिन जो गलत है तो वो तो गलत ही है। मज़ारों को दूध से भाई धोएंगे? सही, पहले कभी ऐसा सोचा था? कभी सोचा भी नहीं था। मुझे आपकी तो बात बड़ी अच्छी लगी है, पता नहीं कि लोग इस बात को कैसे लगे। दूध के साथ पत्ती भी और डालें ताकि वो जो किसी के काम आए, किसी के काम आए। बहरहाल ये इंतहाई गलत बात है। अल्लाह से हमें डरना चाहिए। दीन के अंदर वो चीज़ें जो दूर दराज, और ये जो बात है ना कि अल्लाह के रसूल ने कहा, पता नहीं ये क्यों हमारी मोटी अकल में नहीं बात आती कि अपने आप को हमने जो है वो गैर मुसलमानों के साथ मिलाना नहीं है। ठीक है ना? अगर दाढ़ी की बात आएगी, यहाँ हमारे फतवे मौजूद है, मूछ पे आएगी फतवे मौजूद हैं, लिबास पे आएगी फतवे मौजूद है। लेकिन किसी दूसरे मज़हब में अगर वो अपने पत्थर के बने हुए खुदा को दूध से धोते हैं तो हमें यहाँ शर्म क्यों नहीं आती? शर्म आनी चाहिए।
मुझे एक बात जहन में आ रही है, मेरा मजहबी ताल्लुक़ है, मूवीज़ वगैरह नहीं मैं देखता, लेकिन एक चीज़ सामने आई। देखें, हिंदुस्तान में हिंदुओं का मंदिर है और उसमें वो दूध आके डालते चले जा रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, डालते चले जा रहे हैं, वो पता ही नहीं दूध की तरफ, और वो नालियों में से गुजरता हुआ बह जा रहा है, गुजर के जाके वो जनाब उनका सासा बन रहा है। मतलब हमने मुकाबला करना है, हमने मुकाबला। तो यही वजह है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़्क़ को ख़राब करना। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये इससे बड़ी मैं क्या कहूँ, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। रिज़्क़, अल्लाह के रसूल ने पता है बरकत किस में डाली है? जब आप रोटी खाते हैं ना, और ये हमने सिर्फ इमाम हुसैन के और इमाम अली के रोज़ों पे देखा है ऐसा, कि वो जो गिरा होता है ना चूरा, रोटी का टुकड़े, क्या कहेंगे उनको, कुछ भी कह लीजिए, जो ज़र्रे गिरे होते हैं वो भी उठाते हैं लोग, और अल्लाह ने इसी में बरकत डाली। और पूरे के पूरे जो दस्तरखान है उनको हम इकट्ठा करके तो वो ज़र्रे जो हैं वो वापस लेकर आते हैं, अल्लाह उसमें बरकत डालता है। यहाँ पे मेरी समझ से बाहर है कि आपके अकीदे जो हैं वो आपको दूसरे मज़हब के इतना करीब लेके जा रहे हैं कि आप नबी की बातों को कान ही नहीं धरते। हमारे साथ है, मैं पहले बात कर लूँ उनसे। जी हमारा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप बिलाल भाई? जी अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, हुक्म। जी मैंने, हाँ जी मैंने ना अपनी ना छोटी सिस्टर के रिश्ते के पर आपसे मशवरा करना था। बोलो। उसका, हाँ जी, उसका नाम है इफ्रा, वो आइन से लिखती है, और लड़के का नाम है मोहम्मद अहमद। तो आप ये बता दें कि ये सही रहेगा रिश्ता, कर दें हम? देखो, रिश्ता तो इफ्रा की चॉइस है कि वो करना चाहे तो करे। इसमें तो मैं हतमी तौर पे ये नहीं कह सकता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ कि इफ्रा और अहमद आपस में सारी ज़िंदगी लड़ते रहेंगे, ये खुश नहीं रह सकते, ना चैन रह सकते। अभी मोहब्बत के दिनों के अंदर तो हो सकता है 4-6 महीने गुजर जाए, लेकिन उसके बाद नहीं। इफ्रा का भी गुस्सा जो है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन है तो नाक के ऊपर धरा हुआ है, और अहमद जो है वो भी नहीं लेगा गुस्सा, तो फिर कैसे चलेगा? फिर मुश्किल होगा। इश्क के ऊपर फैसला नहीं किया जा सकता, ये जंग मजाजों की रहेगी। अगर ये शादी में चले जाते हैं तो मजाज नहीं मिलने लगे इनके। अगली बात, तो फिर आप कोई लफ्ज बता दें कि जो पहला लफ्ज उसके लिए बेहतर रहे रिश्ते का, लड़के का। लड़के का लड़का होना अच्छा है? नहीं मतलब कोई भी हर्फ बता देना। देखो ये बात नहीं होती, इस तरह से नहीं होता। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसके साथ मीम अच्छा होगा, इसके साथ अलिफ अच्छा होगा, स्वाद अच्छा होगा, ज़्वाद अच्छा होगा, लेकिन ये मामला है पूरे नाम का कि कैरेक्टर बिल्ड क्या होता है। मीम से मोहम्मद भी बन जाता है और मीम से मुस्तफ़ा भी बन जाता है। मुस्तफ़ा के साथ और मोहम्मद के साथ शादी दोनों के साथ करनी बिल्कुल मुख्तलिफ काम होगा। इसलिए ये जो एक रिवाज है ना कि इस हर्फ से शुरू होना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। अगर मुझे पूरे नाम पे कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर मैं वालिदैन का नाम भी पूछता हूँ। इसलिए ये पूरी कॉम्बिनेशन में होता है बेटा, ये इस तरह हवाई बात टुल्ले के तौर पर नहीं हो सकती। ये बात बड़ी जिम्मेदारी की होती है। देखो किसी बेटी को मना करना या कहना तो कितनी जिम्मेदारी की बात है, इसलिए इनको हरूफ के मामलात में मत लेके आओ और बहन से कहो कि अपने गुस्से पे काबू करे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मेरे 2 सवाल हैं। मेरा भाई है फाहद, वो कारोबार करना चाह रहा है, तो उसे समझ में नहीं आ रही कि वह कौन सा कारोबार करे, किस चीज़ का करे। नहीं, उसकी तालीम कितनी है बेटा? उसने आईकॉम किया हुआ है। आईकॉम के साथ वो क्या कारोबार कर सकता है, मुझे तुम खुद बताओ। पता नहीं। कुछ भी नहीं ना, मुश्किल है ना, FA है ना। जी जी। क्या करेगा काम? वो जनरल स्टोर का सोच रहा है। क्या सोच रहा है? जनरल स्टोर का। जनरल स्टोर कर ले, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कहना कि बातें कम करे और काम ज्यादा करे। जनरल स्टोर ठीक है, बिल्कुल। मेडिकल स्टोर करना चाहे, जनरल स्टोर करना चाहे, ठीक है ये बात। और उसे कहना सूरह इखलास बैठा हुआ ना स्टोर पे पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा चले। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि मेरी बहन का नाम सानिया है, तो उसका रिश्ता है उमैर। जी जी। सीन से? उमैर का स्वाद से। सानिया उमैर के साथ? जी। सानिया की दिलचस्पी है? जी नहीं, वो उसकी तो पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता, वो कोई सही से जवाब भी नहीं देती। नहीं तो प्रपोजल आया कहाँ से है फिर? वो कोई मेरे पापा के जानने वाले हैं, उन्होंने बताया है। देखो आखिर इस बात पे मेरा जो रद्द अमल होगा ना वो ये कि सानिया की तो निकल आई लॉटरी। अब वो इस लॉटरी निकलने पे भी अगर नखरे दिखाए तो तुम खुद सोचो कि वो दूसरे शख्स की उमैर की ज़िंदगी को क्या सुकून देगी। जी। ये समझ में आती बात?
इससे कहो कि अगर शादी करनी है तो अपना क्राइटेरिया ज़मीन पर लेकर आए और अपने आप को दुनिया की आखिरी औरत ना समझे। बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस कॉम्बिनेशन में अच्छा है? हाँ, वो इसके मजाज पे पूरा नहीं उतरेगा। लड़का बहुत अच्छा है। अब ये मामला बड़ा ट्रिकी होता है, फिर माँ बाप को फैसला करना पड़ता है या बेटी को वॉच करना पड़ता है कि वो इंसान बन के शादी करे। इंसान, मैं क्या कहूँ इस पे लफ्ज़, झुक के शादी करे, क्योंकि इसकी को बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स नहीं है आगे। सो शी हैज़ टू रियली बी वेरी सीरियस इन कि अगर कोई अच्छा रिश्ता आ गया है और अल्लाह ने बाजू पकड़ ही लिया है तो इसमें क्या खराबी है। इसको बहन पढ़ लेगी कुछ पढ़ने के लिए? जी जी पढ़ लेंगे। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब जो बताएंगे वो पढ़ना है। हुजूर रिश्ते के लिए क्या पढ़े? इसके लिए इंतहाई खूबसूरत कुरान पाक की आया मुबारका है, और इसके लिए ये जो आपने फरमाया कि उसको अपने आप को दुनिया की आखिरी औरत न समझ ले, थोड़ा सा अपने आप को नीचे लेके आए चाहिए। ये वजीफ़ा इस तौर पर जिनसे वो चाह रहे हैं तसव्वुर करके ये कुरान पाक की आयत को कसर से पढ़े, मोहब्बतम मिन्नी वली तुसना अला ऐनी, मोहब्बतम मिन्नी वली तुसना अला ऐनी, मेरी आँखों को उसकी के जरिए ठंडक अदा कर। जी, ये कसर दुआ भी आई है। जी, दुआ भी है। ठीक है मेरा पुत्र जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। सर मैं इरम बात कर रही हूँ। जी इरम। सर मैं अपने मसाइल से सर परेशान बहुत हूँ। मेरे अंदर ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अच्छा। स्कूल टीचर हूँ, लेकिन स्कूल में भी मेरी किसी के साथ नहीं बनी, वहाँ पे भी लड़ाई हो गई है। अच्छा, और अच्छा। यहाँ पे भी मतलब मेरी इसी तरह मसाइल रहे हैं। ससुराल में जैसे मेरी शादी हुई है ना, तो लेकिन मैं परेशान बहुत हूँ। हालांकि लोग अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई मेरी माशरे में कोई इतनी, ससुराल में मैं ठीक हूँ लेकिन स्कूल में ना मुझे कोई समझता नहीं है। स्कूल में आप स्कूल में टीचर हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं? मैं टीचर हूँ सर। तो बेटा टीचर को टीचर ही समझेंगे ना। क्या समझना चाहिए आपके ख्याल में आपको? सर मैं ना, मेरा वहाँ पे कोई है नहीं है। जैसे मेरी एक ज़हनी हालत ठीक नहीं ना होती, ज़हनी हालत भी नहीं मैं कह सकती। हाँ। लेकिन लोग जिस तरह मुझ पर रोक डाल के चले जाती हैं। कल टीचर के साथ भी मेरी लड़ाई हो गई और उसने पूरी एक पंचायत इकट्ठी कर ली गांव में, और मुझे जलीलो खार करने, फिर मेरे वालिद साहब भी गए, कुछ लोग भी गए। हाँ। वो मामला रफा दफा हो गया और मुझे ये कह रहे थे कि हमने ये एप्लीकेशन देनी है कि ये पागल है। पागल है या गुस्सा ज्यादा करती है? गुस्सा ज्यादा नहीं, वो पागल मुझे कह रहे थे। उन्हें ये नहीं पता कि गुस्सा ज्यादा करती है, लेकिन मैं तो वैसे इरम आप क्यों करती हैं हर चीज पे इतना गुस्सा? सर पता नहीं क्यों मैं करती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आती। अच्छा, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। मेरे घर वाले ये कहते हैं कि तुम बहुत सादा मजाज हो, तो तुम सादा मजाज हो, बात नहीं करने आती। हाँ, तुम्हें बात नहीं करने आती। तुम्हें किसने कहा है कि तुम सादा मजाज हो? मेरे सर वालिदैन भी कहते हैं। आपके वालिदैन बिल्कुल गलत कह के आपकी तरबियत कर रहे हैं। फिर अगर वालिदैन कह रहे हैं कि आप सादा हैं, माशरा भी यही कहता है कि ये सीधी है। कौन कहता है सीधी? आप हैं सीधी? आप खुद बताएं चलें। ये टीचर भी यही कहती है साथ वाले कि ये सीधी है, इसे पता ही नहीं सीधी हो। कब से सीधी हो तुम इरम? आगे से जवाब नहीं ये देती। कोई मेरी इंसल्ट भी करके चला जाए ना, मैं आगे जवाब। अच्छा इरम मैं मेरी प्यारी बच्ची, तुम जितनी जलेबी सीधी होती है ना, इतनी तुम सीधी हो। अगर जलेबी सीधी है तुम भी सीधी हो। तुम कहां से सीधी हो? तुम बचपन से सीधी नहीं हो। तुम्हारा मजाज, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा नखरा, तुम्हारे बाल बनाना, तुम्हारा अपने आप को टॉप ऑफ द लाइन समझना, तुम्हारा रोमांटिसिज्म, ये तुम्हारा सारा मजाज हमेशा रहा है। तुम जिंदगी में कौन सा हिस्सा है जिसमें तुमने शुक्रगुजारी की हो? कोई हिस्सा बताओ अपनी जिंदगी का। सर मैं टीचरों के ना देखो, ऐसी बातों के ऊपर जो अच्छी बात लगेगी ना मुझे प्रोफेसर साहब की, मैं कहूंगा बस दुनिया का आखिरी आदमी, चाहे वो झूठ ही हो। और लोगों के झूठों को सच क्यों समझ लेती हो? सही कह रहे हैं सर। मत करो ऐसी बात। अपने माँ बाप को भी समझाओ कि माँ बाप सही तस्वीर दें। सीधी हो, बहुत बात नहीं करती। मतलब आधा शहर तुम्हारे से लड़ा पड़ा है। जहां तुम नौकरी करती हो वहां से तुम्हारी लड़ाइयां हुई हैं। गांव तुम्हारे खिलाफ पंचायत लगा रहा है। सीधी बड़ी हो तुम, खुदा का नाम लो तुम। कौन सा सीधापन है ये? हो गया। वालिदैन ने तरबियत मेरी ठीक की सर। उन्होंने मुझे सच के तरफ दिखाया। उन्होंने मुझे अच्छी बातें सिखाई कि अगर तुम्हें कोई गलत भी कह रहा है ना, तुम मुझसे इग्नोर कर दो। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं ना, मुरीदैन आते हैं, तो जाहिर है वो मुरीदैन का तो अपना अकीदा होता है ना। वो आपका हाथ चूमते हैं, कहते हैं बाबा जी इस वक्त तुसी वली हो।
अच्छा, मैं अगर उनकी बात को सच मान लूँ ना तो मैं 7वें नहीं 8वें 9वें 10वें आसमान पे पहुंचाऊं, और मुझे तो दिल में पता है ना कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कोई वक्त का वली नहीं हूं, वो तो उनकी मोहब्बत है जो वो कहते हैं। लोग तुम्हें कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, तुम कहोगी हाँ मैं बड़ी अच्छी हूँ। अम्मा अब्बू कहेंगे तुम बड़े सादा। माँ बाप को बेटियां कब सादा नहीं लगती? वो तो शौहरों से पूछो ना, वो तो ससुराल से पूछो ना, वो तो जहाँ वर्किंग प्लेस है वहाँ से पूछो ना। खुदा का वास्ता एक तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हें एक दवाई देगा जिसकी पोटेंसी तुम्हें 200 लेनी है, पोटेंसी 200। मेडिसिन का नाम मैं नहीं बता रहा तुम्हें, जाके लो। और इस मेडिसिन को निहार मुंह सुबह 5 कतरे अपनी जुबान के नीचे डालो और 3 महीने करती रहो ये, बस इससे तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। और या सलाम या मोमिन या अल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दोनों तस्बीहात जो हैं ये पढ़ती रहो और गलत फहमी में ना रहना, ये रोमांटिसिज्म होती है बहुत ज़्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी समिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी वालदा का नाम ना मुसर्रत है, उनको बहुत अरसे से जोड़ों का दर्द है, हर तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर लिया है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी चेक करवा रहे हैं लास्ट 6 मंथ से हम लोग। हाँ। लेकिन उनको फायदा नहीं होता, दवाई खाती रहती हैं, जब भी उनको बहुत दर्द रहते हैं, चलने फिरने में से बहुत मतलब कि चला फिरा बिल्कुल भी नहीं जाता। आपके शहर में है बेटा? मुल्तान में। देखो मुल्तान में अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है ना, उससे तुमने जाके कहना है कि जनाब वो जो टीकों वाला इलाज है ना, जो गोड्डे के अंदर टीका लगाते हैं, वो बताएं। वो उन्होंने कहा है हमें। हाँ। लेकिन ना वो मेरी जो नानी थी ना, उन्होंने लगवाए थे, उनको वो मतलब कि अफेक्ट बेटा नानी के दौर में तो वो टीका जो था वो बहुत बेचारा अभी ना मासूम उम्र के अंदर था, अब वो काफी बड़ा हो चुका है, अब वो ज्यादा असर दिखाएगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुसर्रत से कहो कि अपने वजन को कम रखे। तीसरी बात, वजन तो बहुत ज्यादा हो गया और दोबारा वेट लॉस ही नहीं हो रहा अम्मी का, सूजन आ गई है पूरे जिस्म के अंदर, स्वेल हो गया बिल्कुल, टांगे बहुत ज्यादा स्वेल। 2 चीजें करानी है, एक तो उसने अपने गुर्दों का टेस्ट कराना है और एक उसने अपने हार्मोन्स का टेस्ट कराना है। ये दोनों टेस्ट करा लेगी तो उसको पता चल जाएगा कि वजन कम क्यों नहीं हो रहा। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि उसको हाइपरटेंशन भी है और वो डायबिटिक भी है। अब ये सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन तोहफे लेकर वो क्या करना चाहती है, इसका बेहतरीन इलाज ये है कि गोडों के डॉक्टर से तो वो करवाएगी इलाज, स्टेम भी हो सकता है, लेकिन वो इंजेक्शन जो है ना वो 6 महीने साल इसको बहुत आराम दे देगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसे अपने किडनीज़ का और अपने हार्मोन्स का टेस्ट कराना चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और इससे कहिए कि वो लाहौल की तस्बीह लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दोनों तस्बीहात जो है ये हर वक्त पढ़े। लेकिन ये तिब्बी मसला है, ये सिर्फ तस्बीह से कंट्रोल नहीं होगा, इसको डॉक्टर से मशवरा और टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे। वक्फा लेते के वापस आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साहब, अगर भूख में ईमान चला जाता है तो अगर बैसियत कौम हम भूखे हो जाएं, गरीब हो जाएं, फ़कीर हो जाएं, जैसे कोविड में हुआ था तो अब तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया, तो फिर ईमान से भी हम चले जाएंगे? केवल ऐसा नहीं है, गो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल हदीस है कि गुर्बत कुफर तक भी ले जाती है और ऐसा हो जाता है, मगर साबित कदमी रहना यही तो एक कमाल है। और ना होने के बाद अपने अंदर, ये तो वैसे सहाबा का ही कमाल था, साबित कदमी। मैं अर्ज़ करता हूँ सहाबा किराम का ही अमल था। और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने हमें जब ये कहा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसन आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमने बनना नहीं, हम बन नहीं सकते, मगर बनने की कोशिश तो करें ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन कुछ भी नहीं होता था तो क्या पत्थर नहीं बांधे जाते थे? 2 पत्थर बांधे जाते थे, पत्तों के साथ ये सिलसिला खाया जाता है। और सारे हमारे अच्छा उसमें बड़ा फ़र्क पता है क्या, आज के बच्चों से या किसी से आज बात करो ना, उसमें कहते थे जो कैप्टन ऑफ द शिप था, जो कप्तान था, उसके 2 होंगे तो मैं भी 1 बांध लूँगा। अगर कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो करप्शन में हो। जी मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। अब चूँकि जो हमारा लीडर है या जिसको आप जो करना चाहें उसकी सोचें ही जब मुख्तलिफ हो गई हैं तो निचले वो हम जैसा नहीं है, यूँ कहने चले, वो हम आवाम जैसा नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है तो नीचे वाली इन्वायरमेंट भी तो उसी तरीके से होगा ना, वरना ऐसी तो बात ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दचका नहीं है कि सारी कौम जो है वो ईमान से कुफर की तरफ जाए, बिल्कुल किसी एक बड़े की गलती की वजह से या इनकॉम्पिटेंसी की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ अब ईमान की फ़िक्र किसी को नहीं है, अब सबको पेट की फ़िक्र है। अब देख लें बाहर लड़ाई झगड़ा है, कोई मसला है, ईमान की कोई नहीं बात करता। वो कहता है जनाब मैंने, अब मेरे बच्चे हैं, मेरे मामलात हैं,
हालांकि इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। जो रिस्क की कदर अगर नहीं है, मैं 7 सहाबा की बात बताऊंगा आपको, वो जो रोमन्स पकड़ के ले गए थे, जी जी, हैं भूखे रहे थे वो। लेकिन पहले कौन है हमारे साथ? मुल्तान से कमालिया से माविया है हमारे साथ। जी माविया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा पुत्र, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਲਾਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁੱਲੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਆ। अगर मैं कपड़े का काम शुरू करा तो मेरे लिए कैसा होगा? फौरी तौर ते कर, फौरी तौर ते पढ़दा रहे और फौरी तौर ते कर। अच्छा, एक और चीज। अच्छा नहीं माविया, पहले तू मैंने पूछ के तब सब ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੰਨਾ कॉन्फिडेंस क्यों है कि फौरी तौर ते कर? हाँ जी, मैं पूछना चाहिए ना यार माविया। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कॉन्फिडेंस इस वास्ते है क्योंकि हजरत अबू बकर का काम ही है ऐसी। सही। ते मेरे नबी ਲਈ ऊंट और घोड़ा किने तैयार ਕੀਤਾ ਸੀ? हजरत अबू बकर सदीक ने। अल्लाह दे रसूल ने क्या हजरत अबू बकर सदीक नू कि इस सवारी दे मैं पैसे दांगा जो तो हिजरत ते जा रहे सन। हजरत अबू बकर इस बच्चियां वांगर बिलक बिलक के रोन लग गए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा तो सारा कुछ तुहाडा है, ए रिस्क दी जड़ी बरकत ही ना जी, ए यकीन कर ए तेरे वल इंज आएगी जिवें कि हनेरी चलदी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़दा रवी सूरह इखलास और बिल्कुल कपड़े का कारोबार कर। अगली गल एक मिनट, एक बिलाल भाई एक और गल जी। बिलाल भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी कुल हू अल्लाह हैगी है, ये तो मैं जिन्ना भी हो सके फजर तो पहले 4 तस्बीहां 5 तस्बीहां ਇਹ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਪੈਨਾ 2 ਰਕਾਤ ਸਲਾਤੋ ਤੌਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਨਾ, ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਨਾ, 40 ਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸਲੇ ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿल्ला पढ़ लिया कर बस, और कपड़े का कारोबार कर और पढ़दा रहे। ए जड़ा फिक्र जिसले अल्लाह चुक लेंदा है ना, कितना अच्छा और खूबसूरत जुमला इसने कहा है कि मेरे से जो रिस्क का जो खौफ है ना वो निकल गया है। यही सूरह बकर याद करें कि अल्लाह कहता है कि जब मैं आता हूँ तो वहाँ से खौफ और हज़न जो है, इसका अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, वहाँ से खौफ और हज़न निकल जाता है। और जब अल्लाह आ गया तो फिर फ़िक्र का है कि आप वक्फ़ा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब वो जो सहाबा गए थे रोमन्स के साथ और वो पकड़े गए थे और उनको जेल में डाल दिया गया था, फिर उनको भूखा रखा गया था। फिर जब भूख बहुत बढ़ गई थी और करीबुल मर्ग थे तो उनको शराब और सूअर दिया गया था, तो उन्होंने तब भी नहीं खाया था। तो उन लोगों ने, वो जो रोमन्स थे, वो सार्किज़म होता है ना, सार्किज़म में उनसे पूछा सहाबा से कि तुम्हारे रसूल ने तो हराम को हलाल करार दिया अगर जान इस्तराब में हो, मरने वाले हो। उन्होंने कहा ये बात तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन हमारी इस्तकामत जो है वो पब्लिक से ज़्यादा है क्योंकि हम सहाबी हैं। अब ये जो इस्तकामत है इसके लिए नबी का होना भी तो बड़ा ज़रूरी है ना। अब आप हमसे वो सहाबा वाली इस्तकामत तो ना मांगे ना। कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इस्तकामत नहीं मांगते मगर उसके पीछे चलने का क़यामत तक हमें हुक्म तो है। हम बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला की तरफ देखें ना ज़रा, क्या आपका मालिक क्या कुछ नहीं करता था। पत्थर रखा जा रहा है, सीने पे रेत रखी जा रही है, मारा जा रहा है, मगर इस्तिकामत है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कुल्ता, जो आपके पास मेरी एक और मोहब्बत का आपके पास जो डेजिग्नेशन है, टाइटल है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, ये बहुत बड़ा है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कुल्ता ला इलाहा इल्लल्लाह फस्तकिम, जब तूने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया फिर डट जा और उसी के अंदर इस्तिकामत। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है, मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हो, हज़रत बिलाल हबशी की जो इस्तिकामत थी ना वो पता क्यों थी?
क्योंकि आते जाते हज़रत अबू बकर सदीक उनको देखा करते हैं। वाह वाह वाह, देखने वाला अबू बकर हो तो इस्तकामत सहाबी ना हो। और फिर यही वजह है ना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ कर आए, ये इस्तकामत नहीं तो और क्या। वरना आज हमारे शाम का खाना ना हो, दोपहर का खाना ना हो तो परेशानी हो जाती है, बच्चों की फिक्र, बाहर की फिक्र। अच्छा, यहाँ पे ये भी कभी कहना चाहिए हज़रत अबू बकर सदीक के कंटिन्यूएशन में कि क्या घर वाले होंगे जिन्होंने कभी उंगली नहीं उठाई कि अबू बकर तो सारा कुछ लेके जा रहा है हमारे लिए, ये भी तो हो सकता था। ये घर के पूरे घर का इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, अपनी ज़ात पे नहीं। जिस इस्लाम की छाप जो है इंसान अपने आप पर भी और अपने नीचे रहने वाले जितने अफराद हैं उन पर है। यही वजह है कि आपने तो अपने बेटे को भी कहा था अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, क्योंकि इसलिए मेरी ज़ात पर छाप नबी करीम सल्लल्लाहु, और उनका ईमान इस्तकामत इतनी मजबूत थी जब उन्होंने कह दिया कि भी आप सल्लल्लाहु ने घर क्या छोड़ के आए हो। तो इतना ये जुमला देखे ना कि अल्लाह उसका रसूल। अब यहाँ मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँ, टाइम हो गया। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते थे अबू बकर जब भूख लगेगी प्यास लगेगी वहाँ तू अगर तू ये कह रहा है घर अल्लाह क्या करेगा? तो उनका पता क्या ईमान था, बस एक ही जुमला है आपकी, ये आपका नजरिया था हुजूर भूख लगेगी ना या प्यास लगेगी आपका चेहरा देख लो। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।